किसी ने क्या खूब मुहावरा लिखा है, भगवान मुझे अब के बरस बिटिया न कीजियो। इस कलयुग के दौर में राक्षसों की ऐसी भीड़ पैदा हो गई है जिनके पैरों तले मासूम बच्चियों की असमत कुचल रही है। बता दें, कल रात अलीगढ़ थाना छर्रा क्षेत्र के एक गांव में एक मुस्लिम परिवार की महज 14 साल की बिटिया सब्जी लेने गई थी, लेकिन देर रात तक जब वापस नहीं लौटी तो परेशान परिवार हो गया। पता चला गांव रुखाला के रहने वाले हिंदू किशन गोपाल वहीं दूसरा दरिंदा संजू ने बच्ची को अगवा कर उसे अपने साथ घर ले गए हैं। क्या चाहती हैं आप? बाजमी के आप क्या चाहती हैं आपकी बच्ची के? मुझे इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए उन्हें, ये फांसी हो उन्हें या फिर हमें दे फांसी। और ये कोई मिलने नहीं दे रहे, बच्ची से भी गलत सलत बुलवा रहे हैं। बच्ची से जबरदस्ती है बयान दिलवा रही हैं। किसी को मिलने न दे रही। कौन नहीं मिलने दे रहा बच्ची से? डॉक्टर नहीं है, पुलिस वाली नहीं मिलने दे रही। कहाँ इलाज चल रहा बच्ची का? दीनदयाल में। सूबे के जबरिया रामराज का डंका पीटने वाले योगी जी ये आंसू उस बेबस मां के हैं जिसकी 14 साल की बच्ची के जिस्म को बहसी कुत्तों ने रौंद दिया है, जिसके अस्मत को तार तार कर दिया गया है। बच्ची के शरीर से बहता खून चीख चीख कर कह रहा है यूपी में कोई रामराज नहीं है। यहाँ कदम कदम पर बहसी दरिंदे मासूमों के जिस्म को कुत्ते की तरह नोच रहे हैं। बताया जा रहा है बच्ची को ले जाने वाले जानवरों ने बच्ची को नशा कराया, खुद भी नशे में धुत थे। योगी जी, आपका बुलडोजर तैयार है या फिर मुस्लिम पीड़ित को देखकर इसका तेल खत्म हो जाएगा? मासूम बच्ची हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, माँ बाप बदहवाश है। क्या सूबे के मुखिया का मासूम के साथ हुए घिनौने कृत्य पर खून खोलेगा या फिर मुस्लिम परिवार देखकर खून रगों में ही ठंडा हो जाएगा? जरा सी घटना पर रफीक शरीफ को एनकाउंटर करके अपनी मर्दानगी दिखाने वाली पुलिस ने किशन गोपाल वही संजू जैसे दरिंदों पर चुप्पी साध ली है। शेर रुखाले का क्या मामला है सर? देखिए, आज रात 9 बजे एक सेक्सुअल हरासमेंट का यूपी 112 के माध्यम से इवेंट प्राप्त हुआ। इस इवेंट पे तत्काल थाना प्रभारी छर्रा द्वारा उसको अटेंड किया गया तो ये पता चला कि दो व्यक्ति और एक बच्ची जो है शराब का सेवन कर रहे थे। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा शराब के नशे में इस जो बच्ची है उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया। मौके पे तुरंत जो बच्ची है उसको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है और इन दोनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और इन पे जो तहरीर है प्रकरण की वो प्राप्त कर ली गई है। इन तहरीर के जो आधार पर जो धाराएं हैं उनमें मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई से आपको अवगत करा दिया जाएगा। ये सीओ बरला है, इनकी वाइट सुनिए। इन्हें 112 पुलिस से पता चला 2 व्यक्ति एक बच्ची शराब का सेवन कर रहे थे। वाह वाह सीओ साहब, क्या खूब वर्जन है, यानी बच्ची साथ बैठकर शराब पी रही थी। ऐसे वर्जन पर सीओ साहब का कहना है, क्या नाबालिग 14 साल की बच्ची अधेड़ दरिंदों के साथ खुद बैठकर शराब पी सकती है? हद हो गई है। ये कार्यशैली इतिहास में जरूर दर्ज होगी। ग्रामीणों की मदद से किशन गोपाल व संजू को पुलिस के हवाले कर दिया, मुकदमा किया गया। वहीं आज दोनों को साधारण तरीके से जेल भेज दिया गया है और खेल खत्म कर दिया गया, जबकि दोनों दरिंदों का पूरे छर्रा क्षेत्र में जुलूस निकालना चाहिए था। कार्रवाई ऐसी करनी चाहिए थी जो ऐसे दरिंदों के लिए नजीर बन जाए। सीओ साहब, जल्लाद अगर मुसलमान होते और पीड़ित हिंदू होते तो आप और आपकी पुलिस क्या क्या कर गुजरती, शायद आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे। भैंस चोरी पर पीड़ितों के घर पहुंचकर मामले का संज्ञान लेने वाले अलीगढ़ के तेज तर्रार एसएसपी नीरज कुमार जादव शायद छर्रा तक नहीं पहुंचे, जबकि इतनी बड़ी घटना इन्हें खुद मौके पर पहुंचकर पीड़ितों को ढांढस बंधाना चाहिए था। आज एक जुमला लिख रहे हैं, पीड़ित है मुसलमान तो केस में नहीं होगी जान। बेटियों की असमत लुट गई, बच्ची अस्पताल में बेसुध पड़ी है, पुलिस की खाना पूर्ति हो गई और बस बात खत्म हो गई। बहुत ही दुखद घटना, अलीगढ़ के इतिहास में शायद पहली बार इस तरीके की घटना हुई है कि एक 14 साल की बच्ची के संग जबरदस्ती अगवा करके, वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उसे मोटरसाइकिल पे जबरदस्ती ले जा रहे थे, बच्ची चीख भी रही थी, ले जाके उसे जबरदस्ती मार के उसके गाल सूजे हुए हैं, उसे जबरदस्ती शराब पिलाने के बाद उसके संग गलत हरकतें करी गई। मालूम पड़ा कि इस बच्ची का लगातार 10 घंटे से ब्लीडिंग नहीं रुक पा रही है, बच्ची बेहोश है। इतनी बुरी स्थिति है, उसके बावजूद यहाँ का पुलिस प्रशासन इस घटना को दबाने का काम कर रहा है।
सिर्फ इस वजह से कि वो जो सरकार में ऊपर बैठे हैं, ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज खत्म हो चुका है, वो घटना सामने ना आ पाए, इसलिए इस घटना को दबाने का काम कर रहे हैं। ये हम होने नहीं देंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि इनके बुलडोजर कब निकलेंगे। क्या पेट्रोल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया? अरे जरा सी घटना पे किसी भी, अगर ये घटना किसी हिंदू बच्ची के संग में होती तो बुलडोजर निकल चुके होते। मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये बुलडोजर कब निकलेंगे। हाँ, अगर खेल उल्टा होता तो कप्तान साहब भी मचलती गर्मी में छर्रा में ही पसीना बहाते नजर आते। यही भेदभाव का जहर हिंदुस्तान की एकता अखंडता को धीरे धीरे मार रहा है। योगी जी बुलडोजर चलवाओगे आरोपियों के घर पर, इन्होंने 14 साल की बच्ची को नोच लिया है। इंतजार रहेगा रामराज में यूपी के सिंहासन पर बैठने वाले राजा के इंसाफ का। इंसाफ मिलेगा या नहीं, ये आने वाले वक्त की बात है। लोगों से अपील है, अपनी मासूम बच्चियों का खुद ख्याल रखें। भेड़िए शरेआम घूम रहे हैं। इस उत्तर प्रदेश के रामराज में अलीगढ़ में महिला को होटल में ले जाने वाले सुभान का एनकाउंटर एक झटके में हो जाता है, लेकिन किशन गोपाल वहीं संजू जैसे दरिंदे आम तरीके से सुरक्षित जेल पहुंचा दिए जाते हैं। और क्या चाहिए आपको उत्तर प्रदेश के इस रामराज में। जय हिंद, जय भारत। अलीगढ़ से सहयोगी अजहर नवाब के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए।